हाय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है रिकर्जन के ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये हर साल तुम्हारे पेपर में आता ही आता है, कंफर्म है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे। सो रिकर्जन जैसा कि हम सब जानते हैं क्या होता है, जब एक फंक्शन के अंदर से हम उसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन। ये कई काम आती है एंड इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी तुम्हारे पेपर में आता है और इसका तुम्हारा एक आउटपुट क्वेश्चन भी गारंटीड आता ही आता है। तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी कितने तरह के रिकर्जन के आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इसके ऊपर गारंटीड हमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 मार्क्स का मिनिमम आता है और इससे ज़्यादा 4 या 5 मार्क्स का भी आ सकता है अगर टफ आ गया तो इसके बाद चलो देखते हैं कितने टाइप के ये आते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे 2 टाइप के रिकर्जन बेस्ड आउटपुट के सवाल होते हैं। देखो, एक होता है ईजी टाइप 1 जो है वो होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो रिकर्सिव फंक्शन तुम्हारा है, उसके अंदर जितने भी तुम्हारे स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं या कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, अगर वो सारे के सारे काम तुम पहले कर लेते हो, एवरीथिंग अगर तुमने पहले कर ली है और बाद में रिकर्सिव कॉल कर रहे हो, रिकर्सिव कॉल को अगर तुम बाद में करो, जैसे कि यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर केस में रिकर्जन वाला कॉल लास्ट में हुआ है, तो ये वाला होता है ईजी। दिस वन इज ईजी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितने भी तुमने टास्क किए हैं, स्टेटमेंट सारे तुम्हारे पहले हो गए, बाद में जाके तुमने रिकर्सिव वाला कॉल किया है, तो जितना भी काम तुम्हें करना है वो सारा को तो पहले हो गया, उसके बाद में तुमने रिकर्सिव कॉल कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बचती नहीं है लास्ट में। तो ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह के मैंने कई सवाल कराए भी हुए हैं एंड बेसिकली तुम इन्हें जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इस तरह के सवाल ऑलरेडी बहुत सारे मैंने किए हैं, तो यहाँ पे सर्च करना रिकर्जन बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब सर्च में सर्च कर लो, इसके ऊपर कई सारे मैंने सवाल कराए हुए हैं। फिर इसके बाद आते हैं टाइप 2 पे। ये वाला थोड़ा सा टफ होता है। अब इस टाइप के रिकर्जन आउटपुट में क्या होता है, यहाँ पे देखो कोई भी रिकर्सिव कॉल है उसके पहले कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, वो रन होते हैं। यहाँ दिक्कत आती है इसके बाद वाले स्टेटमेंट। मान लो तुमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रन किए ऊपर, इस तरह रन हो गए, फिर उसके बाद तुमने रिकर्सिव कॉल कर लिया, यहाँ पे रिकर्जन हो गया, रिकर्सिव कॉल गया मतलब फंक्शन को कॉल कर लिया गया, फिर वहां कुछ काम होगा। दिक्कत आती है जी जो आगे का स्टेटमेंट तुम्हारा बचा हुआ होगा इसके बाद का, रिकर्सिव कॉल के अगर आगे भी कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो बचा हुआ स्टेटमेंट होगा ये एक पेंडिंग स्टेट में चला जाता है एंड इसको बोला जाता है पेंडिंग स्टेटमेंट। यही तुमको दिमाग लगाना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये पेंडिंग स्टेटमेंट तुमको समझ के चलना है। जैसे मान लो तुमने रिकर्सिव कॉल किया तो आगे जितना स्टेटमेंट रह गया होगा उस पर्टिकुलर मतलब कॉल के पहले, तो वो पेंडिंग स्टेट में रहता है। जब बैक ट्रैक करके लास्ट में हम वापस आते हैं तो ये पेंडिंग वाले स्टेटमेंट भी हर रिकर्सिव कॉल के बाद रन होंगे, राइट। तो एक रिकर्सिव कॉल हुआ, मान लो ये पेंडिंग स्टेट में चला गया, तो इसको स्टैक में डाल दो। फिर उसके बाद अगला कॉल होगा, वहां भी पेंडिंग स्टेट में बच जाएगा, फिर अगला कॉल होगा, फिर ये पेंडिंग स्टेट में। तो ये जितने भी तुम्हारे पेंडिंग स्टेटमेंट्स रहेंगे ये सब स्टैक में भरते जाएंगे और जैसे ही तुम वापस आओगे ये पर्टिकुलर सारा का सारा पेंडिंग वाला एक बार में बैक ट्रैक करते हुए रन होता जाएगा। तो ये पेंडिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे तुम्हें मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, इसका ये मैंने रिकर्जन वाला आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिया है एंड एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने पूरा पेपर ही कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है यूट्यूब पे। जिसने अगर अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो तुम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन और साथ में इस रिकर्जन वाले आउटपुट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जाके उस वाले वीडियो में देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पूरे पेपर के सॉल्यूशन का। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा आउटपुट वाला सवाल है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा टाइप 1 का सवाल है। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे देखो पहले इन्होंने ये सब किया, उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने कंडीशन एक लगाया और कंडीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ x इज लेस देन ch डॉट लेंथ, मतलब ये बेस केस का ही कंडीशन एक तरह से हो गया और इसी के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम पहले हो गया, डन अर्लियर। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट तुम्हें एग्जीक्यूट करने थे ये सबके सब पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं और लास्ट में रिकर्सिव कॉल हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में रिकर्सिव कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे रिकर्जन के बाद कोई भी चीज एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं बच रही है। रिकर्जन के बाद देख सकते हो यहाँ पे देयर इज नो स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट वहां पेंडिंग स्टेट में ही नहीं। तो ये इजी है करना एंड इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया है। इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरे पेपर के सॉल्यूशन का, वहीं मैंने इसको भी सॉल्व किया है। तो ये ईजी होता है, राइट। अब एक बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन सेंड किया जो कि थोड़ा सा पहले के पेपर का है एंड मैं बता दूं अभी जल्दी में मतलब अब रिसेंट में तुमसे इजी वाले सवाल ही रिकर्जन के ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं और ये अगर आएगा ना इजी वाला तो ये ज़्यादा 3 मार्क्स का ही आएगा। 2 मार्क्स का यहाँ पे आउटपुट पूछता है और 1 मार्क्स में कुछ और चीज़ पूछ लेगा या 3 ही मार्क्स का आउटपुट आ जाएगा। बट जो टाइप 2 वाला होता है ये थोड़ा टफ होता है सॉल्व करना एंड ये अगर आएगा, अगर ये आता है तो ये कम से कम तुम्हारा 5 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स और
4 मार्क्स का कम से कम आएगा अगर इस तरह का आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे समझना इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे डाउट क्वेश्चन सेंड किया था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। एंड यहाँ पे देखो ये कैसे होगा। यहाँ पे जैसे मान लो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो यहाँ पे है क्वेश्चन द फॉलोइंग फंक्शन वीटी। ये आई थिंक किसी पेपर का भी आया हुआ है, शायद 2012 का, ये आईएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो वही चीज़ है, पहले ऐसे पूछे जाते थे बट अब रिसेंट में ईजी वाले आते हैं। बट देखो गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं आएगा, आ भी सकता है पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे है द फॉलोइंग फंक्शन वीटी, ये एक तुम्हारा वीटी नाम का फंक्शन है एंड ये तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन है, इज अ पार्ट ऑफ सम क्लास। What will be the output of the function vt when the value of n, तुम्हारा n एक स्ट्रिंग है जिसमें साइंस जाएगा, या डबल कोट्स होंगे बट क्वेश्चन में सिंगल कोट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द वैल्यू ऑफ p इज 5, p का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू साइंस है। और यहाँ पे वी हैव टू शो द ड्राई रन और वर्किंग। अब ड्राई रन पूरी तरह से दिखा नहीं सकते बट फिर भी जितना हो पाएगा वो हम दिखाएंगे, बिकॉज लूप तो है नहीं जो यहाँ सिंपल ऐसे ड्राई रन दिखा दोगे। चलो देखते हैं, ये हमारा फंक्शन है इस वॉइड विटी और इसके अंदर स्ट्रिंग n जा रहा है और एंटी p जा रहा है। अब यहाँ पे ये तो तुम्हारा बेस केस हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा बेस केस वाला कंडीशन हो गया कि जब तुम्हारा p का मतलब वैल्यू 0 से कम चला जाए या निगेटिव में चला जाए तब वहीं पर रुक जाओ और फाइनली कुछ मत प्रिंट करो, बस एक लाइन चेंज करके प्रिंट ln करके बाहर निकल जाओ। फिर उसके बाद में एल्स वाले पार्ट में ये सारे देखो स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ जरा नोट करो ये कौन से टाइप का रिकर्जन वाला कॉल है। यहाँ पे पहला तुम्हारा ये स्टेटमेंट ये पहले रन हो रहा है, दिस इज रन अर्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो रहा है रिकर्सिव कॉल, हेयर यू आर डूइंग रिकर्सिव कॉल। एंड उसके बाद में एक स्टेटमेंट जो ये बाद वाला है ना नीचे ये वाला, ये तुम्हारा है पेंडिंग वाला स्टेटमेंट। ओके, आई होप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाए होगे। तो ये तुम्हारा है पेंडिंग वाला स्टेटमेंट एंड यही दिक्कत करेगा, ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें इस पेंडिंग स्टेटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कोड को निकाल के रख लिया है एंड यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो है n में साइंस और p में 5। तो देखते हैं भाई कैसे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा किसके, vt की वैल्यू n साइंस है। तो यहाँ पे मैं बार बार साइंस नहीं लिखूंगा, सिर्फ n लिखूंगा। और p हमारा क्या है 5, तो p की वैल्यू हम लिख सकते हैं बिकॉज p ही चेंज हो रहा है हर बार, p-1 हम कर रहे हैं और n का वैल्यू तो n ही रहेगा, तो उसको हम बार बार यहाँ पे साइंस नहीं लिखेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं कॉल करना स्टार्ट करता हूँ एंड इस जगह पे मैं आउटपुट लिखूंगा। इसमें जगह थोड़ी कम है मेरे पास में बट चलो कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं कॉलिंग लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हेयर वी विल कॉल विटी। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे विटी और n जाएगा इसमें, मैं साइंस पूरा नहीं लिखूंगा कॉमा, और p का वैल्यू अभी 5 है तो ये आ जाएगा 5। सबसे पहला फर्स्ट कॉल हमारा ये होगा। ठीक है, कॉलिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या कॉल हो रहा है। तो पहली बार हमारा ये कॉल हुआ तो विटी फंक्शन में हम आए, सबसे पहले गए बेस कंडीशन पे। अभी कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज p का वैल्यू अभी 5 है, लेस देन 0 तो है नहीं, तो बेस कंडीशन फॉल्स है। फिर आएंगे एल्स में, एल्स में आए तो सबसे पहला हमको स्टेटमेंट क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n डॉट कैरेट p। अब p कितना है, p है 5। यहाँ पे मैं आउटपुट देखो लिखूंगा इस जगह पे, यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ इस जगह इन दोनों लाइंस के बीच में, हेयर वी विल राइट दी आउटपुट। सो आउटपुट क्या होगा, ध्यान देना भाई, यहाँ पे सबसे पहले लिख के आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n डॉट कैरेट p। p तुम्हारा है 5, तो यहाँ पे देखो कैरेट p कितना हो जाएगा, तो मैंने इंडेक्सेस लिख दी हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे कैरेट p तुम्हारा यहाँ पे 5 है, तो 5th इंडेक्स पे तुम्हारा कौन सा कैरेक्टर है, c। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा c और उसके बाद में प्लस आगे डॉट भी लगा है मतलब फुल स्टॉप, तो यहाँ पे c के आगे ऐसे फुल स्टॉप लिख के आ जाएगा। तो ये चीज होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है आगे देखो, यहाँ पे आ गया रिकर्सिव कॉल vt n और p-1। तो यहाँ पे हम करेंगे रिकर्सिव कॉल किसका, यहाँ पे कॉल हो जाएगा vt, उसके बाद यहाँ पे n स्ट्रिंग तो सेम रहेगा लेकिन p-1 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू 5 से घट के हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम यहाँ पे vt n,4 कॉल करेंगे तो अभी भी एक स्टेटमेंट ये जो नीचे वाला है दिस स्टेटमेंट इज पेंडिंग। कौन सा वाला, सिस्टम डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट वाला n डॉट कैरेट p, ये पेंडिंग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे भाई कि ये जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज पेंडिंग। जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया है तो दिस स्टेटमेंट इज पेंडिंग स्टेटमेंट, ये हमको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ये पेंडिंग रहेगा, ये हर बार पेंडिंग रहेगा। हर बार जब रिकर्सिव कॉल करोगे तो ये पेंडिंग बचा रहेगा, तो तुम्हें लास्ट में दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे मैं एक p लिख देता हूँ कि अभी पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, पेंडिंग मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें दिमाग में रखना है कि ये भी कुछ करेगा। तो चलो देखते हैं। फिर इसके बाद हमने vt n,4 कॉल किया, तो n,4 में फिर से हम यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल होगा, फिर से फंक्शन के अंदर आएंगे, फिर से बेस केस चेक होगा, बेस केस अभी भी रन नहीं होगा, फॉल्स है बिकॉज p का वैल्यू अभी भी 4 है। फिर उसके बाद एल्स में है,
फिर से हमारा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये होगा, क्या प्रिंट करेगा, एन डॉट कैरेट पी, पी का वैल्यू 4 हो चुका है ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 4 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है एन, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये एन और फिर आगे डॉट प्रिंट कर देगा। अब जैसे इसने इतना किया फिर आगे आएगा विटी एन कॉमा पी माइनस 1 पे, तो फिर से यहाँ पे कॉलिंग होगी, फिर से यहाँ पे कॉलिंग होगी किसकी, विटी, और यहाँ पे हो जाएगा एन कॉमा पी माइनस 1 ये 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे भी जब कॉलिंग होगी अभी भी एक पेंडिंग स्टेटमेंट ये बचा है आगे वाला, फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारा पेंडिंग बच गया, तो जहां जहां पेंडिंग स्टेटमेंट है वहां वहां मैं पी लिख रहा हूँ, पी का मतलब पेंडिंग, ये तुम लिख भी सकते हो पी इज इक्वल टू पेंडिंग, और ऐसे लेजेंड बना के इस तरह पी लिखते जाओ हर जगह पे। फिर उसके बाद आगे देखो, अब इसके बाद फिर से हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, फिर से यहाँ पे रिकर्सिव कॉल होगा, मैं बार बार एरो तो बना नहीं पाऊंगा, फिर से यहाँ पे रिकर्सिव कॉल होगा इस तरह, तो इस तरह चलता जाएगा। फिर रिकर्सिव कॉल हुआ, अंदर आए, पी अभी भी बेस कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएंगे, एल्स में तुम्हारा फिर से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एन डॉट कैरेट पी, पी का वैल्यू इस बार 3 हो चुका है, तो यहाँ पे 3 इंडेक्स वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा, ये हो जाएगा ई, उसके बाद डॉट लगेगा, फिर आगे विटी कॉल होगा तो फिर से विटी को कॉल करो, यहाँ पे ये हो जाएगा विटी, और इस बार n तो स्ट्रिंग सेम रहेगा, p माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी भी आगे एक स्टेटमेंट है, तो ये तुम्हारा पेंडिंग स्टेटमेंट इसमें भी रहेगा, अभी उसको भी बाद में देखेंगे लास्ट में, और विटी 2 के लिए कॉल हो गया n, 2 फिर से कॉल होगा, फिर से आएंगे, बेस कंडीशन फॉल्स है, अंदर आए, अंदर आके देखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एन डॉट कैरेट पी, पी तुम्हारा अब हो चुका है 2, तो 2 इंडेक्स पे क्या है i, तो यहाँ प्रिंट होगा i, ये i प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, फिर उसके बाद विटी कॉल होगा, फिर से विटी को हमने कॉल किया, इस तरह करते जाएंगे भाई लास्ट तक, तो ये हो जाएगा n कॉमा पी माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, लेकिन अभी भी एक स्टेटमेंट आ गया तो यहाँ भी पेंडिंग लगेगा। फिर उसके बाद और आओ आगे, अब इसमें जब कॉल होगा तो क्या होगा, पी एन कॉमा 1, तो यहाँ पे अभी भी बेस कंडीशन फॉल्स है, तो आए नीचे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एल्स में आए, एल्स में प्रिंट हो जाएगा एन डॉट कैरेट पी, पी का वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट कर देगा सी, और आगे हो जाएगा डॉट, ये हो गया। इसके बाद में फिर से प्रिंटिंग हो गया, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉल होगा विटी एन कॉमा 0, यहाँ पे हो जाएगा विटी n कॉमा 0, ये यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये कॉल होगा फिर से, इस केस में यहाँ पे पेंडिंग स्टेटमेंट बचेगा तो यहाँ पे p लगा दिया पेंडिंग। नाउ इसके बाद में क्या है, विटी n कॉमा 0, अब यहाँ पे n कॉमा 0 के लिए जब कॉल होगा फिर से हम जाएंगे ऊपर वापस से, और यहाँ पे क्या होगा, इफ p इज लेस देन 0, तो यहाँ पे लेस देन 0 अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी बेस कंडीशन फॉल्स है, अभी भी 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे अभी भी बेस केस फॉल्स है। एल्स में आएंगे, क्या प्रिंट होगा, एन डॉट कैरेट पी, यानी कि 0 जो वैल्यू है p का उस इंडेक्स पे क्या है s, तो यहाँ पे s भी प्रिंट होगा। अगर यहाँ मान लो सिर्फ इक्वल टू 0 होता तो तब ये ना रन होता, ठीक है, तब बेस केस मतलब ट्रू हो जाता, वहीं से एग्जिट कर जाते, बट लेस देन 0 अभी नहीं हुई है वैल्यू, तो बेस केस पे नहीं आएंगे, एल्स में ही आएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से विटी कॉल होगा लास्ट टाइम, एंड अब विटी का वैल्यू कितने के लिए कॉल होगा, ये हो जाएगा विटी, और इसमें जाएगा n, और अब 0 से भी -1 होके ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद में भी हमारा एक और ये स्टेटमेंट है पेंडिंग वाला, तो यहाँ भी इस केस में भी एक पेंडिंग रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, फिर उसके बाद विटी n कॉमा -1 के लिए फिर से आए। अब जब फिर से आएंगे तब इस बार p का वैल्यू हो चुका है -1, इस बार -1 जब p का वैल्यू है, व्हेन वैल्यू ऑफ p इज -1, तब हमारा बेस केस ट्रू हो जाएगा। तब हम यहाँ से क्या निकल जाएंगे, ये प्रिंट करेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी कि एक लाइन चेंज करेंगे, ये प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में हो जाएंगे एग्जिट यानी कि गेट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जब -1 वैल्यू है बेस केस रन होगा तो एक लाइन चेंज होगा, यहाँ पे एक लाइन चेंज होगा, एक लाइन हम छोड़ेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे बनाए दे रहा हूँ, ये लाइन चेंज हम करेंगे, एक लाइन यहाँ पे स्पेस के तौर पे छूटेगी, ये तुम्हें लिखना नहीं है, बट एक लाइन छोड़ के आगे अब जो भी प्रिंट होगा वो होगा, ठीक, इतना हुआ। फिर उसके बाद आगे निकल आए। अब ये तो हो गया, हम इस पर मतलब पर्टिकुलर यहाँ पे लास्ट केस हमने रन कर दिया, लेकिन अब जब बैक ट्रैक होना शुरू होगा, जब बैक ट्रैक वापस आना शुरू करेंगे यहाँ से, तो वापस आते आते हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो पेंडिंग स्टेटमेंट था वो रन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो पेंडिंग था वो रन होगा, इस तरह करते 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 सारे पेंडिंग स्टेटमेंट अब हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पेंडिंग स्टेटमेंट लास्ट केस से, जब पेंडिंग स्टेटमेंट में है पिछले वाले, यहाँ पे इस पेंडिंग स्टेटमेंट का वैल्यू रन करना है। पेंडिंग स्टेटमेंट है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक ही लाइन वाला प्रिंट है, चेंज नहीं करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन डॉट कैरेट पी, तो यहाँ पे एन डॉट कैरेट पी तुम्हें प्रिंट करना है। ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर केस का तुम्हारा पेंडिंग स्टेटमेंट है वही वाला वैल्यू तुम्हें यूज करना है पी का। तो यहाँ पे देखो विटी n कॉमा 0, तो n कॉमा 0 यानी पी का वैल्यू यहाँ पे कितना, ये तुम्हारा है 0, तो यहाँ पे जब प्रिंट करोगे n डॉट कैरेट पी, तो p का वैल्यू क्या लोगे इस केस के लिए, 0 लोगे, तो इस पेंडिंग स्टेटमेंट को प्रिंट करो, यहाँ पे हो जाएगा n डॉट कैरेट पी, p तुम्हारा 0 है तो 0 पे कौन सा यहाँ पे कैरेक्टर है s, तो ये हो जाएगा तुम्हारा s, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ये s प्रिंट हुआ, ठीक। फिर उसके बाद
फिर पिछले वाले पेंडिंग पे आएंगे, जब एक एक पेंडिंग रन होता जाएगा तो बैक ट्रैक करके पीछे वाले पे आएंगे, यहाँ पे पेंडिंग वाले पे आओ, फिर से यहाँ पे p का वैल्यू कितना, ये है 1, तो यहाँ पे p का वैल्यू 1 होगा, सो दैट इज वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंडेक्स पे c है। तो इसी के जस्ट बाद देखो यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं p के बाद में, सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ और एक ही लाइन पे सब एक एक के बाद प्रिंट होते जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो 1 इंडेक्स पे कैरेक्टर है यानी कि c वो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करके पिछले वाले पेंडिंग स्टेटमेंट पे आएंगे। अब p का वैल्यू हो चुका है 2, तो बस 2 इंडेक्स वाले को प्रिंट करोगे, i को प्रिंट कर दोगे। तो आई थिंक समझ गए होगे अभी होगा क्या। फिर से बैक ट्रैक करके यहाँ पे आए n,3, तो 3 वाले इंडेक्स वाले कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे, e प्रिंट हो जाएगा। फिर से बैक ट्रैक करके यहाँ पे आएंगे, ये तुम्हारा 4 इंडेक्स वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा बिकॉज p का वैल्यू 4 है, तो 4 इंडेक्स पे n है, यहाँ पे n प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बैक ट्रैक करके फिर इस पे आएंगे, ये प्रिंट कर देगा 5th इंडेक्स यानी कि c पे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे c भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह प्रिंट होगा, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पे e नहीं प्रिंट होगा बिकॉज 6 तो वैल्यू था ही नहीं p का, तो बैक ट्रैक करते करते जैसे जैसे आएंगे वही हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सो कंप्लीट आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है, द कंप्लीट आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस। मतलब यहाँ पे लाइन चेंज करते करते पहले c डॉट n डॉट इस तरह करते करते s डॉट तक प्रिंट होगा, फिर एक लाइन चेंज होगा और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा SCIENC। e नहीं प्रिंट होगा, बस यहाँ तक होगा बिकॉज p का वैल्यू शुरुआत में 5 था। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आया होगा। आइए मैं इस चीज़ को कोड के फॉर्म में रन करके भी तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि यही आउटपुट आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कोड टाइप करके रखा हुआ है, सो अगर हम इस कोड को अभी रन करें तो हमें दिख जाएगा कि आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा। सेम कोड मैंने टाइप किया है, बस यहाँ पे मैंने ये जो फंक्शन दिया था रिकर्सिव वाला यही टाइप कर दिया है, एंड इसके अलावा मैंने एक टेस्ट क्लास बना दी बिकॉज क्लास के बिना कैसे ही फंक्शन हम रन करेंगे। तो अगर इस फंक्शन को हम रन करें, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, वही आता है जो हमने निकाला है कि कुछ अलग आता है। तो इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो हमने यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट किया था वही एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे लिख के आया है c.n.e.i.c.s, मतलब SCEINC तक प्रिंट हुआ है डॉट डॉट करके, और लास्ट में देखो एक स्पेस यहाँ पे हुआ है बिकॉज सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन था, ये भी मैंने बताया था। एंड उसके बाद में यहाँ पे लिख के आ गया SCIENC, ई नहीं प्रिंट हुआ है। सो एग्जैक्ट वही आउटपुट आया जो हमने यहाँ पे निकाला था। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, एंड इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह करने ये भी समझ में आ गया होगा। यही जो मैंने बनाया है यही तुम ड्राई रन के फॉर्म में शो कर सकते हो, राइट। इससे ज़्यादा क्या ही शो करोगे, यही तुम्हारे ड्राई रन के फॉर्म में शो कर सकते हो। मैंने आउटपुट तुम्हें अलग से मतलब थोड़ा नीचे करके ऐसे लिखना होगा, अगल बगल मत लिखना, जगह मत बचाना एग्जाम पेपर में। ये तुम एक जगह करना ड्राई रन, उसके नीचे आउटपुट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अंदाजा ले लेना कि कितना तुम्हारा ड्राई रन जाएगा, 10 लाइन 15 लाइन, उतना छोड़ के आधा पेज छोड़ के तब जाके आगे आउटपुट लिख देना। सो इतने में तुम्हें पूरे 5 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे जितने का भी तुम्हारा होगा। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी बातें एक्सप्लेन की हैं वो सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो था ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का कोई भी रिकर्जन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको एक बार सॉल्व करके देखना एंड यही कॉन्सेप्ट लगाना, वो भी निकल आएगा। और अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो बेशक तुम लोग नीचे कमेंट्स में लेके पूछ सकते हो। एंड रिकर्जन से रिलेटेड एंड कंप्यूटर साइंस में और भी रिलेटेड टॉपिक्स अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके तुम इन वीडियोस को देख सकते हो। सो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।